सदस्यगण प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से प्रश्नकाल तो माननीय सदस्यों का समय होता है, उसमें माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं। अमेरिका से ट्रेड डील और देश में भयंकर बवाल। 7 समंदर पार से आई एक खबर ने दिल्ली के सियासी गलियारों में मानो बारूद भर दिया है। दिल्ली से वॉशिंगटन तक हलचल है। हिंदुस्तान की संसद में मंगलवार को लोकतंत्र की आवाज नहीं बल्कि नारों का शोर सुनाई दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस ट्रेड डील पर मुहर लगाई उसने भारत की सियासत में आग लगा दी। टैरिफ 50% से घटकर 18% क्या हुआ, विपक्ष लाल पीला हो गया। मंगलवार सुबह लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सदन अखाड़ा बन गया। प्रश्नकाल की जगह नारों ने ले ली। बेल में आकर नारेबाजी करने का कोई तर्क है क्या? प्रश्नकाल तो माननीय सदस्यों का समय होता है, उसमें माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं। ट्रेड डील को लेकर विपक्ष ने बवाल काट दिया। लोकसभा स्पीकर बोलते रहे लेकिन विपक्षी सांसदों ने उनकी एक ना सुनी। वो लगातार सदन के अंदर सरकार के खिलाफ जोर जोर से नारेबाजी करते रहे। पीएम मोदी का नाम लेकर खूब नारे लगाए। పోలీస్ ఫోర్స్ सीआरपीएफ లో అన్ని కేడర్లను సమగ్ర సమీక్ష प्रमोशन भी देते रहते हैं और जहाँ तक हमारे सीआरपीएफ के प्रमोशन। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान स्पीकर ओम बिरला बार बार मर्यादा की दुहाई देते रहे, सांसदों से शांत होने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष टस से मस नहीं हुआ। आलम ये रहा कि संसद कुछ ही मिनटों में सदन को 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। माननीय सदस्यगण प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से बेल में आकर नारेबाजी करने का कोई तर्क है क्या? प्रश्नकाल तो माननीय सदस्यों का समय होता है, उसमें माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से सदन के अंदर नारेबाजी करते हैं, ये उचित है क्या? आप सदन चलने दें। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी। संसद के अंदर शोर था तो संसद के बाहर भी सियासी तीर चल रहे थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर सीधा हमला बोला। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि आखिर क्या दबाव है। कन्नौज सांसद ने लिखा, भाजपा सरकार ने फिर किया किसानों पर वार। भाजपा सरकार दे जवाब, क्या है दबाव? भारत के बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों व खाद्यान्नों के लिए खोल देना, हमारे देश की खेती किसानी पर रोजी बसर करने वाली 70% आबादी के साथ धोखा है। भाजपाई और उनके संगी साथी आजादी से पहले भी विदेशियों के एजेंट थे, आज भी हैं। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात करने वाले भाजपाई और उनके संगी साथी जनता के बीच जाकर बताएं कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के साथ धोखा करने के लिए कितना कमीशन खाया है। निशाना साधने के साथ ही यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस डील की खामियां भी गिनाई। बताया, इससे केवल किसान ही नहीं, निम्न मध्य वर्ग और मध्यम वर्ग भी बुरी तरह प्रभावित होगा, क्योंकि इससे खाद्यान्न और कृषि उत्पादों की मुनाफाखोरी व बिचौलियों की एक नई जमात पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से खाने पीने की सब चीजें और भी महंगी हो जाएंगी। साथ ही भाजपा इन कंपनियों से चंदा वसूली भी करेगी, जिससे खाद्य व कृषि उत्पाद और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। इससे धीरे धीरे हमारे किसानों की खेतीबाड़ी और आय कम हो जाएगी और वो मजबूर होकर अपनी जमीन अमीरों व कॉरपोरेट को बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। जमीनों पर कब्जा करना ही भाजपाई और उनके संगी साथियों का आखिरी मकसद है। तो टैरिफ की कटौती भारत की तरक्की है या किसानों की बर्बादी? विपक्ष अड़ा है, सरकार चुप है और संसद स्थगित है।